हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 गणित ज्ञान का पाठ एक संख्याएं। बच्चों, आज हम इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बच्चों, आपका टाइम व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबसे छोटी संख्याएं और सबसे बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, विस्तारित रूप क्या होते हैं बच्चों, संक्षिप्त रूप क्या होते हैं, और संख्याओं की तुलना क्या होती है। ठीक बच्चों, और आरोही और अवरोही क्रम। ठीक बच्चों, आज हम बच्चों इस पर विस्तार से बात करेंगे और इसके बाद इसके हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंकी, दो अंकी, तीन अंकी, चार अंकी, पांच अंकी, छह अंकी, सात अंकी, आठ अंकी। बच्चों, हम इन सारी संख्याओं को बस एक चार्ट द्वारा समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, बच्चों क्या हो जाएगी, एक। ठीक बच्चों, आपसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, बच्चों क्या हो जाएगी, नौ। ठीक बच्चों, आपसे पूछा जाए कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो क्या होगी, 10 होगी। बच्चों, आपसे पूछा जाए दो अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, बच्चों क्या 99 होगी। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि तीन अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो बच्चों क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगी, 999। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो बच्चों क्या होगी, 1000। बच्चों आपसे पूछा जाए चार अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9999 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपसे पूछा जाए बच्चों पांच अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो बच्चों कहते हैं 10,000 हो जाएगी। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बच्चों क्या हो जाएगी, 99,999 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आपसे पूछा जाए बच्चों छह अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो बच्चों कितनी हो जाएगी, आपकी 1,00,000 हो जाएगी। ठीक बेटा, अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि छह अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब बच्चों आपकी हो जाएगी 9,99,999। ठीक बच्चों, आपसे पूछा जाए सात अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तब बच्चों कितनी होगी, आपकी 10,00,000 होगी। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि सात अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब बच्चों क्या हो जाएगी, 99,99,999। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि आठ अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो बच्चों कितनी होगी आठ अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 करोड़। ठीक बच्चों, अब आपसे पूछा जाए कि आठ अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब बच्चों कितनी हो जाएगी, आपकी 9,99,99,999। ठीक बच्चों, बच्चों अब हम यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। स्थानीय मान बच्चों क्या होता है, पहले तो बच्चों स्थानीय मान का मतलब यह होता है कि जो संख्या है वह किस स्थान पर है। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 होता है। तो स्थानीय मान का मतलब ही यही होता है कि जो जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वह किस स्थान पर है, लाख पे, 10,00,000 पे, करोड़ पर है। बस बच्चों हमको यही पता करना रहता है कि स्थानीय मान में होता क्या है। बस स्थानीय मान को बस इतना पता करना रहता है कि जो संख्या वहां पर लिखी है वह किस स्थान पर है, इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक बच्चों, चल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर पांच, इसमें कह रहा है कि रेखांकित संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए और साथ ही अंकित मान भी निकालिए। तो पहले हम इसको देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। यहाँ पर 5 करोड़ आया। ठीक बच्चों, अब बच्चों इसका अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान वही रहेगा। उसके बाद इसका देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अब बच्चों इसका अंकित मान क्या रहेगा, वही रहेगा। इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा 5 इकाई, ताकि बच्चों या इकाई के स्थान पर है, तो इसलिए यहाँ पे 5 इकाई जाएगा।
बच्चों हमको यह देखकर यह पता चल रहा है कि हमेशा स्थानीय मान परिवर्तन होता है लेकिन अंकित मान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान का परिवर्तन हो सकता है और अंकित मान का परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक संख्या है उसमें 5 और 5 का स्थानीय मान निकालिए। सपोज मान लीजिए यही कंडीशन दे दे रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 4 का अंकित मान और स्थानीय मान दोनों निकालिए। तो बच्चों जब यहाँ 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 यहाँ 400 जाएगा, तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान कितना जाएगा, 400। ठीक बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो 4 का अंकित मान निकलेगा ये हमारा स्थानीय मान है। अब बच्चों जैसे हम इसी का अंकित मान निकालेंगे तो इसका अंकित मान 4 ही आएगा। ठीक बच्चों, यही अंतर है बस स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक बच्चों, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चों अब हम बात करेंगे विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों विस्तारित रूप क्या होता है, विस्तारित रूप मतलब होता है विस्तार करना, किसी भी चीज को विस्तार करना मतलब फैलाना। जिसे संख्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसे आप 5 है, इसको हम 5 ऐसे करेंगे, उसके बाद जितनी संख्या रहेंगी उतनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। ठीक बच्चों, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इस संख्या को लिखेंगे, अब इसके बाद जितने भी संख्याएं होंगी उतनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है 4। अब बेटा 4 को लिखेंगे, अब 4 के बाद जितनी संख्या होंगी उतने जीरो आएंगे, इसके बाद 2 संख्या जीरो आ दिया। उसके बाद 6, 6 के बाद एक संख्या है जीरो, उसके बाद 4। ये बच्चों आपका विस्तारित रूप है। ठीक बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं संक्षिप्त रूप। ठीक बच्चों, अब ये संक्षिप्त रूप क्या होता है, संक्षिप्त का अर्थ होता है समेटना। अभी हम इस संख्या को पूरी समेट देंगे। ठीक बच्चों, पहले यहाँ पर 5 है, इधर शुरुआत करेंगे, पहले यहाँ 5 ले लेंगे, उसके बाद इसका 2, फिर 3, फिर 6, उसके बाद 5। ठीक बच्चों, जो आपका अभ्यास प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो जो इसको पढ़ेंगे, 4,37,685। तो बच्चों ने लिखा 4,37,685। ठीक बच्चों, उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न है 86,35,673। तुमने दिया 86,35,673। ठीक बच्चों, आपका गा है, पहले चूज पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,89,05,421। तो लिखेंगे बच्चों हम 3,89,00,000 5,421। 5,421, 400। ठीक बच्चों, उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न है, इसको जो पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,56,37,012। ठीक बच्चों, लिखेंगे 9,56,00,000 9,56,37,000 37,012। ठीक बच्चों, उसके बाद
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो बच्चों यहाँ जाएगा 21,05,79,543। देखिए बच्चों, 21,05,00,000 69,000 79,000। $89,543। 543। ठीक बच्चों, उसके बाद आपका लच्चा नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो बचेगा 15,96,32,049। ठीक बच्चों, लिखेंगे 15,96,99,00,000 96,32,049। ठीक बच्चों, बच्चों हमारा ये नंबर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं 2 नंबर की। बच्चों, ये हमारी अभ्यास प्रश्नावली का दूसरा नंबर है। नीचे लिखी संख्याओं का अंकों में लिखो। ठीक बच्चों, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। तो बच्चों आपका का नंबर है 37,37,00,000 सॉरी गलती हुई 37,15,107। तो बच्चों लेंगे, सबसे पहले लेंगे 37,15,107। ठीक बच्चों, अब लिखा है 68,573। 68,573। ठीक बच्चों, उसके बाद लिखा है 3,75,27,434। 3 करोड़। फिर बच्चों आपको नाम लिखना है 75 लाख। लिख दो 75 लाख। 27,000। लिख दो बेटा 27,434। लिख दो 434। ठीक है, बस आपको एकदम ऐसे आसान से तोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर लिखा है 35,94,59,901। तो बच्चों जैसा बोल रहा हूँ वैसे ना है। 35 करोड़। लिख दो 35 करोड़। 94 लाख। लिख दो 94 लाख। 59,000। लिख दो 59,000। 901। लिख दो बच्चों 901। ठीक बच्चों, ये हमारा नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। बच्चों आपका अभ्यास प्रश्न 3 है, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। तो बच्चों हमको इसको विस्तार रूप में लिखना है। तो यह लिखना एकदम आसान है। बस पहले हम 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं होंगी उतनी जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5। 3 4 5। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे। अब 9 के बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4। 4 संख्या तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक बच्चों, अब उसके बाद लिखेंगे 5। अब 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3। अब लिखेंगे 4।
अब 4 बार कितनी संख्या है? 1 2। उसके बाद लिखेंगे 3। अब 3 बार कितनी संख्या है? 1 प्लस 2। ठीक है, तो समझ में आपको? इस तरह इसको भी इस तरह करेंगे। इस 7 लिखा है, 7 बार जितनी संख्या होंगी उतने 0। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद 9 लिखेंगे। 9 के बाद जितनी संख्या होंगी उतनी 0। 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे 3। अब 3 के बाद जितनी संख्या उतनी 0। 1 2 3 4, तो कितनी जुड़ाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद 1। अब बच्चों 1 के बाद जितनी संख्या होंगी उतनी 0 फिर से। 1 2 3। उसके बाद जो 9 आता है, 9 लिखेंगे। और 9 के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 0। उसके बाद 2 बचा। और 2 के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या प्लस 5। ठीक बच्चे, इधर जगह नहीं थोड़ी। अब बेटा लास्ट ये वाला है, अब लिखेंगे 8। अब इसमें भी वही काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 लगाएंगे, प्लस लिखेंगे 7। अब 7 के बाद जितनी संख्या है उतनी 0। 1 2 3 4 5। ठीक बच्चों, अब उसके बाद लिखेंगे 6। अब 6 के बाद जितनी संख्या उतनी 0। 1 2 3 4। ठीक बच्चों, अब लिखेंगे 5। 5 के बाद जितनी संख्या उतनी 0। 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 4। अब 4 के बाद जितनी संख्या उतनी 0। 1 2। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 9। 9 के बाद जितनी संख्या उतनी 0। एक संख्या तो 1 0 प्लस फिर लास्ट करते हैं। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपका नंबर 4 सवाल है। नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। ठीक बच्चों, जो यहाँ पे संख्या लिखी है हमको इसको संक्षिप्त करना है। अभी हमने इसको विस्तार किया, अभी इसको क्या है संक्षिप्त करेंगे। चलिए करते हैं। ये 1 है, पहले हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, उसके बाद 1 2, उसके बाद 4। बच्चे ये हमारी संख्या संक्षिप्त हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चे सबसे लास्ट में क्या 1 है, तो लिखेंगे 1। उसके बाद पहले 4 लिखेंगे। फिर उससे पहले 3 लिखेंगे। उससे पहले 4 5 लिखेंगे। उससे पहले 6 लिखेंगे। इससे पहले 7 लिखेंगे। 7 से पहले 9 लिखेंगे। और 9 से पहले भी क्या 9 है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देखेंगे। बच्चों हमारा नंबर 5 प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है? निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है? तो बच्चों इसमें हम 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। इसमें कहीं 9 है, 9 लिखेंगे। अब बच्चों 9 के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी 0 लगा देंगे, हमारा 9 का स्थानीय मान निकल आएगा। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं तो लिख देंगे। ठीक बच्चों, अब खा नंबर में कह रहा है, इसमें भी आपको 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ 9 है, ऐसे खींचेंगे इसको। इसके बाद बच्चों फिर 9 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतनी 0 लगा देंगे हम। 1 2 3। ठीक बच्चों, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। यहाँ पर 9 है, 9 लिखेंगे। अब 9 के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी 0। 1 2 दो संख्या तो 0। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं नंबर 6।
संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का आपको चिन्ह लगाना, ठीक बच्चों। तो बच्चों इसमें 3 कंडीशन होती हैं, एक ये होता है, एक ये होता है और एक बराबर होता है। एक छोटा समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 और 15 है, ठीक है, और यहाँ पर 15 यहाँ पर है और यहाँ पर 10 है, ठीक बच्चों। और एक कंडीशन यहाँ पर 10 और 10, ठीक बच्चों। अब जैसे बच्चों यहाँ पर 15 यहाँ बड़ा है और 10 छोटा है, तब बच्चों हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ठीक बच्चों। ज्यादा होगा उस साइड की संख्या बड़ी होगी, ठीक बच्चों। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 है, अब यहाँ पर 15 की संख्या बड़ी है तो हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 10 10 दोनों बराबर है तो इसको बराबर कर देंगे। अब बच्चों हम यही काम इसमें करेंगे, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले इसमें पहले गिन लेंगे कौन बड़ी कौन छोटी है, तो हमको अभी ऐसे पता नहीं चलेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक बच्चों। इसमें 81,59,632 है। यहाँ देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब जहाँ करोड़ हो गया इसका मतलब ये बड़ी है, तो बच्चों इसको ये चिन्ह लगा देंगे, ठीक बच्चों, समझ में। अब बच्चों इसको देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब बच्चों यहाँ पर 10 लाख आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर भी लेकिन बच्चों यहाँ पर 90 लाख है, यहाँ पर 96 लाख, तो ये बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक बच्चों। अब इसके बाद यहाँ देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बच्चों यहाँ पर 76 करोड़ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बच्चों यहाँ पर 76 लाख है, मतलब यहाँ पर 76 करोड़ है, और बच्चों यहाँ पर 66 करोड़ है। तो बच्चों कौन सा बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक बच्चों। अब इसके बाद इसको देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कौन सा, इसमें 9 9 8 8 6 6 3 3। अब बच्चों यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है। अब बच्चों ये डिजिट बड़ा हो तो यहाँ हमारा चिन्ह ऐसे लग जाएगा, ठीक बच्चों। बच्चों यह हमारे पास का 7वां प्रश्न है। नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। और बच्चों इसमें एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी अंक का प्रयोग दोबारा 2 बार ना हो, ठीक बच्चों। हमको यहाँ पर संख्या बनानी, सबसे छोटी बनानी है और सबसे बड़ी बनानी, ठीक बच्चों। चलिए बनाते हैं। अब बच्चों हमको बड़ी बनाना है, सबसे छोटी बनाना है, ठीक है। देखो बेटा इसमें बताइए सबसे छोटा अंक क्या है, 0 को छोड़कर क्या होगा, 1 होगा। अब जो बच्चों 0 है, 0 को जस्ट हम 1 के बगल में लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर अब 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 से बड़ा क्या है, 3, 3 से बड़ा क्या है, यहाँ पर 4, 4 है नहीं। उसके बाद 5, 5 से बड़ा क्या है, 6 नहीं है, 7 है। 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। बच्चों जो यह संख्या बनी है यह इस अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब बच्चों इसी अंक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, ठीक बच्चों। अब बच्चों हमको इसमें ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो पहले यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक बच्चों। अब इसके बाद 9 से छोटा क्या है, 8, तो 8 लिखेंगे। अब बच्चों 8 से छोटा क्या है, 7, 7 छोटा क्या है बेटा, उसके बाद 5, उसके बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 2 के बाद 1, फिर 1 के बाद 0। बच्चों जो यह संख्या बनी है यह इस अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है और इसी अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक बच्चों। इसके बाद हम दूसरा नंबर बात करेंगे, 8 नंबर की। अब बच्चों इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो इसमें बच्चों 1 है, तो पहले हम 1 लिख देंगे।
अब जो एक से बड़ा क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। अब 2 से बड़ा क्या है, 3, 3 से लिखते हैं। अब 3 से बड़ा क्या है, तो कुछ 4 कहीं है, 4 नहीं है। 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 लिख देंगे। अब 5 से बड़ा 6 है, 6 लिखेंगे। 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 3, 3, 6, 2, 8। ठीक बेटा। अब बच्चों हम इसी अंकों का प्रयोग करते हुए इस अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, फिर 8। बच्चों हम बस इसी को उल्टा कर देंगे, 7, 6, 5, 3, 2, 1। ठीक बच्चों। अब गा नंबर देखेंगे। अब बच्चों इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे। फिर 5, उसके बाद 6, 6 लिखेंगे। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब बच्चों फिर से हम इसको उल्टा कर देंगे, बस 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। अब बच्चों जो ये संख्या बन रही है, ये इस अंक की सबसे छोटी संख्या है, और जो यहाँ बढ़ रही है इसी अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक बच्चों। इसके बाद घा नंबर। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 1, लेकिन जब हम 0 नहीं लेंगे, 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद हम 0 लगा देंगे तुरंत। अब उसके बाद फिर 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 नहीं तो 5 होगा। 5 से बड़ा क्या है बच्चों, 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8 नहीं है, 9 हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब बच्चों सबसे बड़े बनाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, बच्चों गलती हुई, यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 9 है। ठीक बच्चों। अब बच्चों इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, इसमें 9 है, 9 लिखेंगे। अब बच्चों 9 से छोटा क्या है, 7, 7 लिखेंगे। अब 7 से छोटा क्या है, 6, 6 लिखेंगे। 6 से छोटा क्या है, 5, 5 लिखेंगे। 5 से छोटा क्या है बच्चों, 3, 3 लिखेंगे। 3 से छोटा क्या है, 2, 2 लिखेंगे। 2 से छोटा क्या है बच्चों, 1, 1 लिखेंगे। उसके बाद 0 लिखेंगे। बच्चों ये कह रहा है कि नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार नहीं हुआ। देखो बच्चा आप लोग देख लो, कहीं पर भी यहाँ पर कोई भी डिजिट 2 बार नहीं लिखा गया है। ठीक बच्चों। बच्चों यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।